जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस बच्चे ने कैसे कॉपी लिखी। यहाँ पर इसके 70 में 68 नंबर आए हैं और आपको कौन सी गलती नहीं करना और ये 2 नंबर किस प्रकार से कटे हैं। देखिए आप लोग ये जो वीडियो अच्छी तरीके से वॉच कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कैसे देना है और कितने में देना है। ये सारी चीज़ें जो पता कर लिए तो बड़ी ही आसानी से आप लोग अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं बड़े ही कम समय में। तो ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊँगा और कैसे कॉपी लिखना है, कौन सी गलती नहीं करना है और सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। और ये टॉपर की कॉपी है, सेम इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको भी नंबर मिलेंगे। जैसे आप जो पढ़ाई में कमज़ोर हो तभी इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को OMR शीट दिखा देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को इस पर बताऊँगा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसी OMR शीट मिलेगी, सेम इसी प्रकार से होगी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना होगा, ये सब लिखा होगा आएगा। उसके बाद में 1 घंटा टाइम होता है जो आपको OMR शीट भरने को आता है और जो यहाँ पर 2 घंटा होता है वो आपको कॉपी में लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन होंगे क्लास 10th में और यहाँ पर आपको ये सभी विषय में और आपको ये OMR शीट में भरना होगा। अब इसमें क्या करना है, आपको काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इसमें देखिए एक में एक का ही गोला करना, डबल करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बच्चे ने देखिए यहाँ पर ये डबल कर दिया है, 6 वाले आंसर में यहाँ पर क्वेश्चन में डबल कर दिया है तो इसका एक नंबर ये कट गया और यहाँ पर 13वें में ये कर दिया है डबल। डबल करोगे तो उस प्रश्न में नंबर नहीं मिलेगा OMR शीट पर, ये आपको ध्यान रखना। एक में एक का ही गोला करना है और काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पर होता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ये आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं। जिस प्रकार से जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करे होंगे, जैसे भी किया हो हिंदी में या अंग्रेजी में, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ये पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये क्या होता है, ये यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो आपका ये पेपर होता है इसी में यहाँ पर ये लिखा होता है। ये जो होता है 801 और DE, ये यहाँ पर जो DE होगा या कोई और होगा, MX होगा या कोई भी हो, तो इसी में आपको ढूंढना है कि यम कहाँ पर है। पहले यहाँ पर M लिख देना, उसके बाद में ढूंढना है यम कहाँ पर हो, उसको गोला कर देना। EX फिर ढूंढना है, जो भी हो ऐसे गोला कर देना, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गई OMR शीट में। अब चलते हैं कि कॉपी में कैसे लिखना, सारी चीज़ें बताऊँगा तभी समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो को देखना और स्किप भी मत करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जो भी आपके दोस्त क्लास 10th एंड 12th में होंगे। तो देखिए आपका जो फर्स्ट पेज में होगा कुछ ऐसा नहीं होगा, उसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो पहले ही बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो इसमें देखिए कुछ ऐसी, ये तो आपकी यहाँ पर ये देखिए डेमो कॉपी है, सेम ऐसी ही होगी। तो क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर लाइन खींचना है इस प्रकार से जैसे इस बच्चे ने खींची है और आपको यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है, इधर बाईं ओर, आपको दाईं ओर नहीं खींचना, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर खंड खा से शुरू होगा, प्रश्नोत्तर नंबर 21वें से शुरू होगा और यहाँ पर 21वें का होगा या फिर नहीं होगा, ये आप लोग देख लेना क्योंकि अथवा करके 2 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी इस बच्चे ने प्रश्न नहीं उतार रहा है। तो यहाँ पर संदर्भ भी अच्छी तरीके से लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से संकलित है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बहुत सिंपल से लिख दिया है और इसको यहाँ पर 2 नंबर मिल गए संदर्भ के। उसी प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दी, इसने कोई भी प्रश्न नहीं उतारा है तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये ध्यान रखना है। और फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको कोई भी गलत उत्तर लिखना। ध्यान से वीडियो को देखना, अभी बताऊँगा संदर्भ कैसे, उसके बाद में जीवन परिचय कैसे लिखना है, रस छंद अलंकार, उसके बाद में यहाँ पर निबंध, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अभी से छोड़कर चले जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बाद में पछताओगे कि काश अभी देख लिया होता। उसके बाद में तो देखिए लेखक कहता है कि मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है, बुरी संगत किसी युवा पुरुष की यहाँ पर सारी प्रगति को क्या कर देती है, उसी तरह नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर ये भी 2 नंबर इसको मिल गए इसमें। तो उसके बाद में यहाँ पर तरह रोक लेती है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या होता है, ये एक क्वेश्चन होता है जो आपको उसी पैराग्राफ से पढ़कर आपको बताना होता है। इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम लक्ष्मण, कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन होगा इसी को पढ़ करके इसी में से आंसर देना होगा। तो इस बच्चे ने देखिए यहाँ पर इतना बड़ा था, सारी चीज़ें कुछ नहीं लिखा बच्चे ने, केवल पैराग्राफ यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर ये डाल दिया है प्रश्न नंबर यहाँ पर 21वां डाल दिया है प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद में
संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या जो प्रश्न था वो कर दिया। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, आपको भी इसी प्रकार से नहीं उतारना है, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको भी 2 नंबर मिल गए। उसके बाद में अब जैसे ये प्रश्न समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना, पटरी से लाइन खींचना है। ये आपको ध्यान रखना, क्या कर देना है, पटरी से लाइन खींचना है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उसको समझ में आएगा कि बच्चे ने ये तो लिख दिया है और इसका उत्तर हो गया, उसको भी चेक करने में आसानी होती है एग्जामिनर को। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 22वां का, यहाँ पर 22वां का था, तो इसमें भी ये पद्यांश पूछा जाता है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्त नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि कौन है, बिहारी लाल जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या भी करने को आता है, और एक प्रश्न आता है कि इसमें अलंकार या रस कुछ भी पूछ लिया जाता है, उसी को आपको उत्तर देना होता है। तो 2, 2, 4, 2, 6, इसमें भी 6 नंबर मिल गए, और गद्यांश में भी इसको 6 नंबर मिल गए थे। तो इसमें भी लाइन यहाँ पर देखिए, जब हो गया तो लाइन खींच दी बच्चे ने, तो आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद में यहाँ पर 23वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें का खा 2 होंगे, इनमें से आपको एक करना होगा। इसमें भी एक संस्कृत गद्यांश होगा, उसी को पढ़ करके संस्कृत में अनुवाद करना होगा, और यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना होगा, और यहाँ पर संस्कृत में संदर्भ लिखना होगा। तो कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा होगा, हेडिंग डाल दी बच्चे ने, उसके बाद में अनुवाद कर दिया, तो 2 नंबर इसके मिल गए, 3 नंबर इसके मिल गए, 5 नंबर का ये पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से करना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर लाइन खींच दी बच्चे ने। फिर यहाँ पर 23वां क्वेश्चन था, खा वाला था। इसमें भी एक श्लोक पूछा जाता है, 2 श्लोक पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक करना होता है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होता है, जैसे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया है। 2 नंबर इसके मिल गए, और उसके बाद में यहाँ पर ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, और 3 नंबर ये हो गए, तो 5 नंबर इसके भी पक्के हो गए। इसमें भी, इस श्लोक में भी। अब आता है यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन परिचय। अब यहाँ पर आप लोगों को जीवन परिचय भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से जीवन परिचय पूछा जाएगा। लिखा होगा यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का कि उनकी जीवन परिचय लिखे और उनकी प्रमुख एक रचना का नाम लिखे। 3 होंगे, इनमें से आपको जो भी पता हो, जीवन परिचय लिख रहे हो तो आपको जो भी पता हो उसको प्रश्नोत्तर नंबर डालकर ऐसे जो भी पता हो वो आपको लिखने की कोशिश करना। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि में भी आपको एक करना होगा, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, का वाला था, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 24 था, ये दूसरी तरह से है यहाँ पर। और यहाँ पर तीसरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 होंगे, इनमें से आपको एक करना होगा। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, और इसी प्रकार से सेम लिखना है, कहीं पर भी कोई भी काटा पीटी नहीं करना है। जैसे कुछ गलत हो जाए तो यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा कट कर देना, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता महादेव साय था, और इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करी। ये प्रतिभाशाली, यहाँ पर संपन्न और मेधावी छात्र थे, और ये परीक्षा में सदैव प्रथम आते। तो इसी प्रकार से आपको भी जीवन परिचय लिखना, इतना बड़ा, उसके बाद में इतना बड़ा और लिख दिया, तो इसको भी 5 नंबर मिल गए। रचनाएं हेडिंग आखिरी में डाल दी है, और 2-3 आपको रचनाएं लिख देना है, 5 नंबर आपके जीवन परिचय में पक्के हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ही लिखना है। फिर से यहाँ पर ये समाप्त हो जाए, फिर से लाइन खींचना है, और एक प्रश्न और दूसरे प्रश्न के बीच में कम से कम 2 या 3 लाइन का गैप बनाकर लिखना है। इससे क्या होगा, जो प्रश्न होगा वो अच्छी तरीके से दिखेगा, सही तरीके से, सही ढंग से दिखेगा। उसके बाद में 24वें का खा था, इसमें कवि का पूछा जाता है। जीवन परिचय 3 होते हैं, इनमें से जो भी आपको पता हो वो लिखने की कोशिश करना। तो इसमें बच्चे ने बिहारी लाल जी का लिखा है, जीवन परिचय हेडिंग डाल दी। तो बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता था। और इसी प्रकार से बच्चे ने लिखा, 3 नंबर ये हो गए, और इतना बड़ा लिखा है तो आपको इतना ही बड़ा लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और यहाँ पर 2 नंबर रचनाओं के मिल गए, एकमात्र इनकी रचनाएं बिहारी लाल जी की, जिसमें बिहारी सतसई जिसका नाम है, और इसमें 723 दो हैं। तो 5 नंबर इसको भी इसमें फुल के फुल मिल गए। तो आपको ऐसे ही लिखना है, जितना बड़ा बच्चे ने लिखा है सेम ऐसे लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं एग्जामिनर काटेगा। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है एक श्लोक जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको कम से कम 4-5 श्लोक तैयार कर लेना है। जैसे आप अभी आपके पास टाइम है, यहाँ पर देखिए पूछा जाता है कोई आपको एक कंस्ट्रक्ट कोई किया हुआ श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इस बच्चे ने लिख दिया श्लोक यहाँ पर
हेडिंग डालकर ऐसे ही आपको लिख देना है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। 2 नंबर इसको मिल गए। फिर से यहाँ पर लाइन खींच दी बच्चे ने। फिर यहाँ पर ये पूछे जाते हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संस्कृत खंड के होते हैं और ये आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो बच्चे ने बहुत ही आसानी से 2 लिख दिए हैं क्वेश्चन के आंसर। तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को बताया। और बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट पेज में कॉपी के कहीं पर भी काटा पीटी नहीं, कहीं पर गलत उत्तर लिखना है। जैसे कुछ गलत हो जाए तो कुछ को एक बार काटना, हाईलाइट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना। हाईलाइट करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो दोनों कर दिए, 2-2 नंबर के ये पूछे गए थे, 4 नंबर इसके भी पक्के हो गए। उसके बाद में यहाँ पर 27वां क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये खंड काव्य होगा जो आपके ज़िले में होगा। अलग अलग ज़िले में अलग अलग होता है। तो जैसे हमारे हरदोई ज़िले में जय सुभाष खंड काव्य है के नायक का चरित्र चित्रण बच्चे ने लिखा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित जय सुभाष खंड काव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, भक्ति और बलिदान का जीवन गाथा का प्रस्तुत करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर ये लिखना है खंड काव्य। अपने अपने ज़िले वाइज होता है, टीचर से पूछ लेना, आपके जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो बता देंगे कि हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य होता है। ये बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़कर नहीं आना, ये भी आपको लिख कर आना है। तो इसी प्रकार से लिखना है और इसको भी इतना बड़ा लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में आखिरी आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या होता है, निबंध। और ये 9 नंबर का पूछा जाता है और ये 3 नंबर का खंड का भी पूछा जाता है। तो इसमें 5 होते हैं निबंध, इनमें से जो भी आपको पता हो और 1 लिखना होगा। ये देखिए यहाँ पर 5 पूछे जाएंगे, जो भी आपको पता हो 1 लिखने की कोशिश करना है और ये 9 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए इस बच्चे ने जनसंख्या वृद्धि समस्या पर पूछा गया था, उस पर लिखा है। तो क्या करना, रूपरेखा हेडिंग डाल देना। जैसे प्रस्तावना, रूपरेखा में क्या डाला जाता है, प्रस्तावना जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के, ये मतलब हेडिंग डाली जाती है रूपरेखा में। उसके बाद में पहली हेडिंग क्या होती है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, उसका परिचय देना होता है, जिस विषय में आप लोग निबंध लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से लिखना है। कम से कम आपको 1.5 पेज में निबंध लिखना है। जीवन परिचय कम से कम 1 पेज में लिखना है। और जैसे जो संस्कृत गद्यांश होते हैं वो तो आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो जो निबंध होता है कम से कम 1.5 पेज में लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर 9 नंबर मिलेंगे। और हेडिंग कम से कम 5 या 6 होनी चाहिए हेडिंग, ये आपको ध्यान रखना है। हेडिंग कौन सी होती है, ये जो काले पेन से मैंने लिखी, प्रस्तावना, उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के कारण, फिर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, फिर बचाव। इसी प्रकार से आपको हेडिंग लिखना है, तभी 9 नंबर मिलेंगे। और उपसार कम से कम 5 या 6 आपको हेडिंग लिखना है। तो इसी प्रकार से लिखोगे पूरी कॉपी तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, 1 भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। और अच्छी तरीके से आप लोग रोल नंबर सारी चीज़ें डाल देना है, सारी चीज़ें कर देना फर्स्ट पेज में, कहीं पर भी काटा पीटी नहीं, कहीं पर गलत उत्तर लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ऐसे ही जो आप लोग कॉपी लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, 1 भी नंबर नहीं कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को जरूर ही दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।